आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश विद केपी सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि आपको एक क्रांतिकारी और एक इंटेलिजेंट बॉय से मिलाएंगे जिसका नाम है आकाश, और कैसे मैंने और आकाश ने दोनों ने स्ट्रगल किया और आखिरकार उसको सफलता मिली। और वो 15वां स्टूडेंट है मेरा जो मैंने इंडिविजुअल पढ़ाया और काफ़ी हार्ड वर्किंग है, और वो आज आरआरबी में बैंक पीओ बने हैं। और आपको रूबरू कराते हैं, उनकी जुबानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने मतलब स्ट्रगल किया। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने प्रिय स्टूडेंट आकाश का। मोस्ट वेलकम आकाश, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। जैसा कि आज सर ने बताया, मेरा नाम आकाश परमार है। मैं 2018 में जब पास आउट हुआ, बीटेक मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे तैयारी करनी है। तो फिर मैंने काफ़ी सारी कोचिंग्स में जाके पता किया, डेमो वगैरह लिया ऐसे करके। तो 2018 में मैं फिर सर से जुड़ा। सर से मैंने बातचीत की, सर को बताया कि सर मुझे को तैयारी करनी है और थोड़ा मेरा इंग्लिश में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है और थोड़ा बात करने में, और मेरी ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो सर ने बोला ठीक है, तुम मेरी 2-3 क्लास लो, उसके बाद तुम डिसाइड करना तुम्हें आगे क्या कंटिन्यू करना है। उसके बाद सर ने मैंने उनकी डेमो क्लास ली और फिर मैंने उनका पढ़ाने का तरीका देखा। जिस तरीके से वो एग्जाम्पल लेके पढ़ाते हैं, वो गैप तैयार करवाते हैं और ग्रामर रूल्स को ऐसे ही याद करा देते हैं कि बस अगर तुम बस अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप ही सब याद होता चला जाता है। तो 2018 से हम सर के साथ जुड़े हुए हैं। हम उस टाइम पे 15 लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था सर के साथ कोचिंग वगैरह। सर पहले बाहर कोचिंग कराते थे, मतलब अलग से कोचिंग कराते थे। तो जब हम लोग करते थे तो 2018 से जब हमने स्टार्ट किया, 2019 तक मुझे आया, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया सर के पास। फिर मैं सर से मैंने बात की, सर मेरा अब एग्ज़ाम्स वगैरह हैं। तो फिर मैंने तैयारी कर ली, एग्ज़ाम्स दिए। तो मेरे प्री निकलते थे, मेंस नहीं निकलते थे। फिर मैंने सर से थोड़ी और गाइडलाइन दी कि सर मुझे क्या करना चाहिए। सर ने फिर मेरे को तरीका बताया कि तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने मेंस दिया तो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा, क्योंकि मेरे इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव होने लगे। तो फाइनली जब 2020 में कोरोना आ गया था, उस टाइम पे सर की मैं टच में फ़ोन से रहा था, क्योंकि सर की कोचिंग बंद हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि कोरोना में कोई भी कोचिंग थी नहीं। तो फिर मैंने सर से बात की, सर ने फिर अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लिया। तो मैं उसको रेगुलर फॉलो करता रहा। तो जब 2020 में कोरोना के बाद जितने भी एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया सब में, तो मेरे जितने भी प्री थे बैंक एग्ज़ाम के, सारे एग्ज़ाम्स निकले और फिर मेंस एग्ज़ाम भी निकले। उसके बाद जब मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं सर से बातचीत की। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं सर के पास आया, मैंने सर को बताया कि सर मेरा ऐसा सिलेक्शन हो गया है। तो जो मेरा क्रेडिट है इंग्लिश में जो जाता है वो सर को देता हूँ मैं, क्योंकि सर की वजह से ही मेरी इंग्लिश इतनी इंप्रूव हुई है कि मैं कम्युनिकेशन भी मेरा बहुत स्ट्रांग हुआ है कि वहाँ इंटरव्यू में फेस करना उन लोगों को। तो जो सर हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और आज मैं 15वां स्टूडेंट हूँ अपने बैच का जो सिलेक्ट हुआ हूँ। मुझसे पहले 14 बच्चे भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आकाश, मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में जो इंटरव्यू में आपसे किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे आपने इंटरव्यू को फेस किया, जैसे मैंने आपको गाइडलाइन दी थी वो काम की कि नहीं की, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, आपको कोई फियर हेजिटेशन तो नहीं हुई वहाँ पर, जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस कराता था क्लासरूम में, वो चीज़ें काम आई या नहीं आई? और आप हमारे स्टूडेंटों को बताएंगे कि कैसे आपने इंटरव्यू फेस किया, क्या क्या स्टेप हुआ था? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पहले प्री क्वालिफाई होते थे, मेंस नहीं होते थे। तो जब जैसे आपने स्ट्रेटजी थोड़ी प्लानिंग बताई मेरे को कि तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, कुछ बुक्स बताई आपने कि इस बुक को फॉलो करो, उन बुक्स को तुम रेगुलर पढ़ते रहो, जैसे वर्ड पावर मेड इजी की थी वो बताया आपने। तो मैंने जब उन बुक्स को फॉलो किया और मैं उनको कंटिन्यू कर रहा था, तो उससे मेरी जो इंग्लिश इंप्रूव हुई। और आपके जो नोट्स बना रखे थे मैंने, आपने जो क्लास में जितना भी पढ़ाया था, ग्रामर रूल्स वगैरह जो भी नोट्स थे मैंने अच्छे से प्रॉपर बना रखे थे, और उनको रेगुलर रिवाइज़ करना और फिर उनके बेसिस पे अपने जो प्रैक्टिस सेट है उनको डेली लगाना। तो उससे मेरे को इतनी हेल्प हुई कि मेरा फिर जब मेंस एग्ज़ाम निकले, मेरे एसबीआई पीओ मेंस निकला, आईपीएस पीओ मेंस निकला, आरआरबी पीओ मेंस निकला। उसके बाद सर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था इंटरव्यू, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करने वाला था। तो उसकी वजह से मेरे को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे कम्युनिकेशन गैप है मेरे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू एक नर्वसनेस रहती है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सर मेरे को ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे उनके सामने फेस करूँगा उन लोगों को, वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या रखना है। तो जैसे ही आपने बताया कि सबसे पहले अपने अंदर थोड़ा वो फियर है वो कम करो, क्योंकि वो नॉर्मल लोग हैं तुमसे जो बात करने वाले हैं, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम कल को उस पोस्ट पर बैठोगे तो तुम अपने आप को हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते, कस्टमर्स के साथ डील कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने वही चीज़ ध्यान में रखते हुए थोड़ी प्रिपरेशन की।
और थोड़ा मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था सीसी के सामने खड़े होकर, जैसे आपने बोला कि सीसी के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना, अपना डेली इंट्रोडक्शन तैयार करना वहाँ पर, और घर पर जो भी हों उनको मतलब पेरेंट्स हों, भाई हो, किसी के सामने भी ये कोशिश करना कि उनसे बोलना कि क्वेश्चन पेपर दे दिया उनके टाइम कि ये लोग क्वेश्चन पूछो मेरे से, और वो क्वेश्चन पूछते थे। और आपने भी फ़ोन पर मेरे को ऐसे बोला कि मैं तेरे को कुछ क्वेश्चन पूछा करूँगा, तो मेरे को आंसर दिया करना कि ऐसे क्या, इसका क्या क्या जवाब है। बाकी का फिर सर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते करते एक वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं फिर जब वहाँ इंटरव्यू देने बैठा, जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं एंट्री ली, मैंने उनको जब विश किया, और उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ, स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन था उन्होंने जब पूछा कि अपना नाम बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए, तो जब मैंने थोड़ा बताना स्टार्ट किया, जब मेरे को लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आया। फिर मेरे को याद आई सारी बातें, आपकी बातें, पेरेंट्स की बातें, और भी जितने भाई और जितने भी मेरे साथ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम वो कॉन्फिडेंस रखना, वो बातें करना। तो जब मैंने वो सब वहाँ किया, अप्लाई किया, और वो हेजिटेशन दूर रखी, और थोड़ा काम होके, शांत होके मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ। और मेरे को वहाँ आउट ऑफ 180 मार्क्स मिले मेरे को इंटरव्यू में। तो इसकी वजह से तो सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, सर को, और जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं उन सबको जाता है। सो सर यही मेरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी रही थी इसमें। तो जो बच्चे बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इंग्लिश में कैसे कैसे वो प्रिपरेशन करें, जैसे ग्रामर तैयार करनी हो उनको किस तरीके से, तो उनको थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि क्या प्रोसीजर बताए थे मैंने आपको मुँह ज़बानी, क्योंकि ये होता है ना कि एक लाइव एग्जाम्पल होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल बच्चे मानते नहीं हैं। ठीक, तो मैं आपकी जुबानी सुनवाना चाहता हूँ बच्चों को कि कैसे हम ग्रामर पर अप्रोच कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को थोड़ा हल्के में ले जाते हैं। ठीक है, उनको मैं कहता हूँ, बोलता हूँ, पढ़ते नहीं हैं, तो उन बच्चों को क्या मतलब एक मैसेज देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए उन बच्चों को जो आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकें और काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकें? क्योंकि सबसे ज़्यादा आकाश, जैसा मैंने आपको बताया था कि बैंक एग्जाम्स में अगर इंग्लिश पर कमांड है अच्छी तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, पर इंग्लिश पे कमांड नहीं है तो आप वहाँ स्कोर नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा बच्चे, आपको पता है, जैसे कि आपके प्री क्वालिफाई हो रहे थे, बेंच क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, तो यही रीज़न था। आपको पता चला, मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न था, तो आप उस रीज़न को उन बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे क्या करना चाहिए इनको। तो सर जैसा कि आपने मेरे को बताया था कि सबसे पहले ग्रामर पे कमांड होने के लिए आपके पास पहले ग्रामर रूल्स अच्छे से तुम्हारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो जैसे कि आपने उस टाइम पे क्लास में नोट्स बनवाए थे, तो जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, सबसे पहले जो भी सर पढ़ाते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि सर का कोर्स है वो 3 या 4 महीने तक चलेगा, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या तुम्हारे पास वीडियोस रह जाएंगी, तो वीडियोस को हम कितनी बार कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर रेगुलर क्लास में अगर हम जाते हैं तो कितनी बार उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे अच्छा अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सर हमेशा काम आते हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे जब लास्ट में जब हमारे पास रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो नोट्स हैं जो हमें हमारे सामने रहते हैं, तो उनका जब रिवीजन होता है तो हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हमें क्लासेस का सब याद आता है कि हमें क्लास में वो बताया गया था, ये बताया गया था। तो सर आपकी एक एक बात जो सर आप बताते थे क्लास में, तो मैं सर वो नोट करता रहता था कि कोई एग्जाम्पल हुआ, कोई हिंट हुई, तो सारी चीज़ें वो मेरे को काफ़ी यूज़फुल थी। तो सबसे पहले ये कि अपने हैंड रिटन नोट्स अपने पास रखो, और जो रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, सर मैंने क्या किया था, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, सैम्पल पेपर्स थे, वो सब लगा लिए थे। जितनी भी बुक्स थी, अरियन की थी, किरण की थी, तो उनका क्या था, प्रैक्टिस लगाता रहता था। उससे क्या, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस इंप्रूव हो गए, स्ट्रेटजी अपनी बनने लगी। और सर जैसा कि आप हमेशा बोलते रहते थे कि तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा क्या है, क्वेश्चंस नए बन के नहीं आते, घूम फिर के बस पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं। तो सर आपने बस ये किया था, एक बार तुम कॉन्सेप्ट क्लियर पकड़ लोगे अपना, तो तुम्हारे एग्ज़ाम्स में तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सर वही था। और दूसरा, आप जैसा कि मैंने हमेशा सीखा है और आप भी क्लास में बोलते रहते हो कि कंसिस्टेंसी बना के रखो। गैप जो है वो हमेशा दुख देता है, क्योंकि अगर तुमने गैप बना लिया 2 महीने का, 3 महीने का अपने बीच में, तो वो गैप हमेशा परेशान करता है। अगर तुम वहीं कंसिस्टेंसी बना के रखते हो 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की, तो सर वो बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि 6 महीने की कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि तुम्हारा इतना सिलेबस तुम्हारे पास कवर हो गया है कि कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी बच्चों के लिए, जैसे एग्जाम आने वाले हैं, मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस की है। जैसे एरर का पोर्शन है, एरर जो हमारे एग्जाम में आई है, तो वो मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे पीडीएम्स हैं, 1 वर्ड है, वोकैब का पोर्शन है, तो बच्चे कहते हैं अक्सर हमारी वोकैब कमजोर रह जाती है, कर नहीं पाते, तो उनके लिए मैंने मैराथन क्लास स्टार्ट की है। और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप रेगुलर चैनल को फॉलो करते रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बताना चाहेंगे कि कितना
बेनिफिट मिला मेरी वीडियोस को देखकर, तो मैं उस पेपर में क्या वोकैब आपके पेपर में फंसी, क्या कॉन्सेप्ट आपको मिले जो मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाए? यस सर, जैसा कि आपने सर हमेशा बताया कि जैसे आप जब वोकैब वगैरह कराते थे सर, आपका तरीका था एक यूनिक था, क्योंकि वोकैब तो सर सब कराते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो वोकैब कराते हैं, वो पढ़ाते हैं सिंपली ऐसे कर, लेकिन आपका जो तरीका था वो मेरे को सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि आपको वर्ड ध्यान सर जैसे मेरे को एक वर्ड याद है आपका, जैसे डिलीजेंट आपने एक वर्ड बताया था, उसकी वजह से दिल्ली के जो एजेंट है बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, तो सर उससे हमें ये कि वो लिंक कर पाते हैं नए नए वर्ड्स को ऐसे करके, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम लिंक करना शुरू कर देते हैं अपनी रियल लाइफ से, तो सर उससे हमें बहुत हेल्प मिली थी। तो सर जैसे मैं रेगुलर आपको फॉलो करता था, तो मैं यही चीज़ नोटिस करता था कि सर इतना यूनिक पढ़ाते हैं, सर का तरीका इतना अच्छा है ऐसे करके, तो सर वो चीज़ बहुत हेल्प की थी। और सर जैसे आप हमेशा बोलते थे कि इंग्लिश में सिर्फ ये नहीं कि तुम ग्रामर ही अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, रीडिंग के लिए आप हमेशा बोलते थे कि न्यूज़पेपर रीड करो, कोई भी पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, उसको रीड करते रहो, चाहे हिंदू हो, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी एक न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करो, जिससे क्या है तुम्हारी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी, तुम नए नए वर्ड्स क्लास में लेकर आओगे, पूछोगे, और क्या ऐसे रीडिंग हैबिट होगी, तो तुम्हारा मेंस में जब तुम्हारे पैसेज वगैरह आते हैं तो उसमें हेल्प मिलेगी। तो सर ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने हमेशा याद रखी हैं, और वो मेंस के टाइम में हमेशा रिकॉल होती थी, जिसकी वजह से मैं मेंस में थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाया था। ठीक है, तो आपने आकाश के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को जाना कि कैसे आकाश ने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और कैसे वो एक पोजीशन तक पहुंच पाए। तो मेरा मानना ये है कि आपके अंदर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी अगर होती है किसी काम को लेकर, तो वो वन डे आपको मिल ही जाता है। और आकाश जैसे स्टूडेंट, यानी कि जो विद्यार्थी जिसका बेस ही नहीं इंग्लिश, ठीक है, जो बेस बिल्कुल कमज़ोर और बेस तैयार करके एक एडवांस चीज़ों तक पहुंचना बहुत बड़ी काबिलियत वाली बात है। तो मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आकाश की तरह बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने अध्यापकों का, गुरुजनों का सम्मान करें और समाज में अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं, जैसे कि आकाश ने बनाई। ठीक है, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो मैं इसके आपको जो रिजल्ट है वो भी शो करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर अफवाह फैला रहे हैं। मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ भाई, मैं इसको मतलब आप ये रियली सेलेक्ट हुआ है और आपको इसका मार्कशीट और इसका रोल नंबर भी मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट, आप चेक भी कर सकते हैं। और मुझे इतना गर्व है इन विद्यार्थियों पर कि मैंने सुपर 30 की तरह ही एक बैच स्टार्ट किया था और सुपर 30 की तरह ही, लेकिन हमारे सुपर 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं आपको बाकी के 14 से परिचित कराऊंगा धीरे धीरे करके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय। थैंक यू।